हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक संशोधन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही आता है कि ये जो संविधान संशोधन की हम बात करें कौन से पार्ट में है ना। सबसे पहले तो बात आती है कौन से पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के पार्ट 20 में मिलता है, यानी कि भाग 20 में मिलता है। अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल कौन सा है तो ध्यान रखना, अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपके 368 अनुच्छेद में जो है संविधान संशोधन के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। कल पार्ट 1 में हमने बात की थी कि संशोधन के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रोविजन हैं जो कि साधारण बहुमत से पारित होते हैं, कौन कौन से प्रोविजन हैं जिन्हें विशेष बहुमत के द्वारा जो है पारित किया जाता है, और कौन से प्रोविजन ऐसे हैं जो कि विशेष बहुमत तथा साथ ही आधे से ज्यादा जो है राज्य के विधानमंडल से अनुमोदन होना आवश्यक है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि संविधान संशोधन के द्वारा जो है चेंजेस किए गए और जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम संवैधानिक संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको क्या है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कानून की रक्षा के लिए यानी कि संपत्ति अधिग्रहण करने की जो है व्यवस्था की गई थी वो कौन से संविधान संशोधन से, तो हम कहेंगे प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम लैंड रिफॉर्म की बात करें यानी कि भूमि सुधार तथा जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा से जुड़े हुए अन्य कानून को क्या करना, 9वीं सूची में यानी कि 9वीं अनुसूची में जो स्थान दिया गया वो भी कौन से संशोधन से, तो हम कहेंगे प्रथम संवैधानिक संशोधन से किया गया था। आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से क्या किया गया था, प्रतिबंध की कवायद, जैसे लोक आदेश हो गया, जैसे विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध हो गए, तो ये वाले प्रोविजन जो है ये भी तो हम कहेंगे प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो है सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर जो है विशेष उपबंध बनाने के लिए क्या दी गई थी, हमारा जो स्टेट जो है स्टेट को कुछ पावर जो है यहाँ पर दी गई थी, यानी कि राज्य को शक्ति देने का प्रावधान जो है वो भी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि जैसे 7वें संविधान संशोधन 1956 की बात करेंगे तो आप सभी बच्चों को पता होगा, काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। एक तो 7वां संविधान संशोधन जो है जिसके तहत हमने क्या किया था कि एक ही राज्यपाल जो होगा उसे हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये प्रावधान जो है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि अगर हम हाई कोर्ट की बात करें और हाई कोर्ट के जो उल्लेख जो है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से, तो हम बात करते हैं आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। तो एक ही हाई कोर्ट को जो है एक या अधिक राज्यों के बीच में जो है साझा, तो वो भी जो संशोधन जो है वो प्रोविजन जो है कौन से संशोधन, तो हम कहेंगे 7वां संविधान जो कि 1956 में हुआ है। तो हमने बात की। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य के 4 वर्ग की यानी कि समाप्ति जो है वो कौन से, और दूसरा कह रहे हैं कि इनके स्थान पर हमने कहा था कि 14 राज्य और क्या होंगे 6 केंद्र शासित प्रदेश की जो है स्वीकृति दी गई थी, तो वो भी कौन से, तो हम कहेंगे 7वां संविधान संशोधन। फिर हमने बात की थी कि हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र का विस्तार जो है और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया, तो ये भी 7वां संविधान संशोधन। अभी मैंने आपको कहा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या है सामूहिक न्यायालय की स्थापना, तो ये भी की गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अतिरिक्त न्यायाधीश और कभी कभी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कार्यकारी न्यायाधीश की जब आवश्यकता होती है, तो ये आवश्यकता का प्रोविजन जो है वो कौन से, तो हम कहेंगे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। इसी के साथ हमने बात की कि एक ही राज्यपाल को, है ना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ही राज्यपाल जो है इसको क्या किया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक, ना 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है, तो ये भी आपके कौन से, तो हम कहेंगे 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ। यहाँ पर हम बात करें 9वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ है, पहली बात तो 1960 में हुआ है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि पीछे का कि नवा संविधान संशोधन जो है कौन से उसमें हुआ है और उसके प्रोविजन क्या है। तो स्टेटमेंट में जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट पॉलिटी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे इस संविधान संशोधन के द्वारा 1958 में जो कि हम भारत पाक समझौते की बात करें तो इसके अनुसार जो है क्या किया गया था, पाकिस्तान को जो बेरू पहाड़ी संघ के भारतीय राज्य क्षेत्र का जो है समर्पण किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगर हम 10वें संविधान संशोधन 1961 की बात करेंगे तो यहाँ पर दादर और नागर हवेली को जो है तो भारतीय संघ में जोड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। दादाजी यानी कि 10 की बात करेंगे तो दादर नागर हवेली आपको ध्यान रखनी है। अगर हम 12वें संविधान संशोधन की बात करेंगे जो कि आपके 1962 में हुआ है, तो इसके तहत जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये ध्यान रखना है कि गोवा, दमन और दीव की बात करेंगे तो इनको जो है क्या बनाया गया था, इनको जो है भारतीय संघ में यहाँ पर शामिल किया गया था। हालांकि गोवा की बात करेंगे तो गोवा को जो है हमारे कौन से, तो हम कह रहे हैं 25वें राज्य के रूप में जो है इसको स्वीकृति दी गई थी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि 25वें राज्य के रूप में जो है स्वीकृति जो दी गई थी गोवा को, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आरएस प्रीलिम 2024 यानी कि MCQ 2.0 की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है और अभी यहाँ पर 1500 रुपये में यानी कि ये आपको मिल रहा है। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आप उत्कर्ष के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप, और इसको जो है क्या कर सकते हैं, आप इसी के साथ ही यहाँ पर जो है कनेक्ट हो सकते हैं। और इससे जुड़े हुए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जिन भी बच्चों का प्रीलिम्स, जिन भी बच्चों का मेंस हुआ है इस बार, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर मॉक इंटरव्यू कार्यशाला का जो है प्रायोजित की जा रही है। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये इंटरव्यू जो है ये होने वाले हैं 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 तक। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि 2 शिफ्ट यहाँ पर हैं। पहली शिफ्ट की हम बात करेंगे तो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक रहने वाली है। सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे तो 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है ये शिफ्ट रहेगी। और ये हमारे जो फाउंडर CEO यानी कि निर्मल गहलोत सर के जो है मार्गदर्शन में रहने वाली है। और विषय विशेषज्ञ जितने भी हैं यानी कि प्रतिष्ठित और अनुभवी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में जो है ये साक्षात्कार कार्यशाला का जो है आयोजन किया जा रहा है। तो जिन भी बच्चों का हुआ है वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे 13वें संविधान संशोधन की, जो कि कब हुआ है, तो हम कह रहे हैं 1962 में हुआ है। क्या हुआ है, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि नागालैंड को जो राज्य का दर्जा दिया गया था, इसी के साथ ही विशेष राज्य का दर्जा जो है वो कौन से संविधान संशोधन से, तो हम कहेंगे 13वां संविधान संशोधन। इसी के साथ ही 14वें संविधान संशोधन की बात करेंगे जो कि 1962 में हुआ है। आपको ध्यान रखना है पुदुचेरी को क्या किया गया, तो हम कहेंगे पुदुचेरी को जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पुदुचेरी के लिए क्या किया गया था, विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की जो व्यवस्था की गई थी वो भी कौन से संविधान संशोधन, तो हम कहेंगे 14वां संविधान संशोधन। ईयर आपको ध्यान रखना है कितना हो जाएगा, 1962 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम 15वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी कब हुआ है, आपके 1963 में जो है ये हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो हम हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करेंगे, तो ध्यान रखना हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो अधिकतम आयु हुआ करती थी वो हुआ करती थी 60 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर 15वां संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, मतलब न्यायाधीशों की आयु जो है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, यहाँ पर 62 वर्ष जो है कर दी गई थी। एक तो ये इंपॉर्टेंट हुआ था। दूसरा क्या हुआ था कि हाई कोर्ट के जितने भी क्या है, जितने भी मान लीजिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में, है ना, किसी भी हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त की जा सकती है। तो ऐसा प्रावधान जो है 15वें संविधान संशोधन से। दूसरा क्या है कि एक ही हाई कोर्ट से क्या कर सकते हैं, एक ही हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या है, न्यायाधीशों को 36 पूरक भत्तों का जो भुगतान जो है, तो हम कहेंगे कौन सा, तो ये भी आपको 15वें संविधान संशोधन से। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की मान लीजिए उच्चतम न्यायालय में क्या की जा सकती है, अस्थायी रूप से जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। तो ये प्रावधान भी कौन से, तो हम कहेंगे 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया है। यहाँ पर देखिए 21वें संविधान संशोधन की बात करें तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है सिंधी भाषा, है ना, सिंधी भाषा की अगर हम बात करेंगे तो सिंधी भाषा को जो है कौन से, तो आपको ध्यान रखना है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। हालांकि हम बात करेंगे कि ये जो भाषा जो है, तो ध्यान रखेंगे कौन सी अनुसूची में है, तो ये इनका प्रावधान जो है आपके 8वीं अनुसूची में दिया गया है। टोटल भाषा की बात करेंगे तो कितनी है, 22। यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, तो ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पार्लियामेंट की बात करेंगे तो संसद को जो है ये अधिकार दिया गया कि संविधान में जो चाहे क्या कर सकती है, संविधान के किसी भी हिस्से का चाहे वो मूलाधिकार को उसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है।
सकती है। हालांकि आप सभी बच्चों ने पढ़ा भी होगा कि केशवानंद वाला जो केस आया था 1973 में, उसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती है, संशोधन तो कर सकती है, लेकिन क्या नहीं कर सकती, जिससे संविधान की मूल ढांचे को जो है, मूल ढांचा अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रभावित होगा तो ऐसा कोई भी जो है कानून लागू नहीं कर सकते। कौन? आपके पार्लियामेंट। राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जो है इन्होंने जरूरी समझी। इससे पहले क्या होता था, जो है वीटो पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास होती थी। मान लीजिए आप सभी बच्चों को पता होगा कि जब तक जो है लोकसभा या राज्यसभा की बात करें, केंद्र स्तर करें, तो केंद्र स्तर पर जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो है पारित होने पर क्या होता था, बिल अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा और उस पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो बिल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके, तो बिल कन्वर्ट हो जाता है तो आपके एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति को जो है साइन करने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। और ये कौन से प्रोविजन, तो हम कहेंगे ये जो है आपके 24वें संविधान संशोधन जो कि आपके 1971 में हुआ था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि 25वें संविधान संशोधन 1971 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो मूलतः हम कह रहे हैं कि जो संपत्ति के मूल अधिकार में क्या कर दी गई थी, कटौती कर दी गई थी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो प्रॉपर्टी राइट था, है ना, यहाँ पर हम बात करें कि जो प्रॉपर्टी राइट की बात करें कि पहले ये क्या था, तो ये हमारे जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकार की श्रेणी में आता था। तो मूलतः हमारे 7 कौन हुआ करते थे, 7 मूल अधिकार। लेकिन यहाँ पर जो है कौन से, तो हम कहेंगे इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको क्या कर दिया गया, हटाकर विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। और कौन से आर्टिकल में, तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल हो जाएगा आपका 300 के। कौन सा हो जाएगा, 300 के जो है यहाँ पर हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कि आर्टिकल 39 है या गै में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए क्या की गई, किसी भी विधि यानी कि कोई भी कानून की बात करें तो इस आधार पर जो है चुनौती नहीं दी जा सकती कि आर्टिकल 14, 19 या फिर 31 के द्वारा क्या है, अब निश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जो है इसको चुनौती नहीं दी जाएगी। ऐसा प्रावधान जो है कौन सा, तो हम कह रहे हैं 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको ध्यान रखना है 26वें संविधान संशोधन यानी कि 1971 की बात करेंगे तो इसके तहत क्या, तो मूलतः आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों की पूर्व शासक जो हुआ करते थे उनके विशेषाधिकारों को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, 26वां संविधान संशोधन जो है यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर बात करें कि 31वें संविधान संशोधन जो कि 1972 में हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा सीटों की संख्या जो है कितनी बढ़ाकर कर दी गई थी, तो यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 कर दी गई थी। यहाँ पर आता है 35वें संविधान संशोधन की बात करेंगे जो कि 1974 में हुआ है। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जो सिक्किम को जो है क्या किया गया था, भारतीय संघ का सहयोगी राज्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो हम कहेंगे 35वां संविधान संशोधन। हुआ कब है, तो 1974 में हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संघ में जो सिक्किम को जोड़े जाने की जो सेवा शर्तों के लिए कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो ध्यान रखना है 10वीं अनुसूची को जो है यहाँ पर शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि 1975 में हुआ था आपका 36 यानी कि 36वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी इससे पहले वाले प्रोविजन में, तो उस 10वीं अनुसूची को जो है समाप्त कर दिया गया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है। सेकंड क्या है कि सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य के रूप में क्या दिया गया, पूर्ण राज्य के रूप में जो है दर्जा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन जो है यहाँ पर हो जाएगी। फिर देखिए, फिर हम बात करेंगे 41वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो कि 1976 में लागू हुआ है। इससे आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं आरपीएससी और जेपीएससी की, तो प्रारंभिक दौर की हम बात करेंगे, यानी कि अगर हम आरपीएससी और जेपीएससी की बात करेंगे, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों का ही कार्यकाल कितना होता है, दोनों का ही टेन्योर जो होता है वो आपके 6 वर्ष या फिर दोनों में से यानी कि 62, दोनों में से जो भी पहले हो वो यहाँ पर होता है। लेकिन इनकी अधिकतम आयु जो है पहले हुआ करती थी 60 ईयर्स, लेकिन 41वां संविधान संशोधन जो कि आपके 1976 में हुआ है उसके तहत यहाँ पर क्या कर दिया गया, कार्यकाल को बढ़ाकर जो है 60 से 62 वर्ष कर दिया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम बात करें 42वां, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चेंजेस जो हुए वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुए थे।
पहली बात तो अगर मैं आपको कहूं कि प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं प्रियम्बल की, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, और अगर मैं आपको कहूं कि प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन हुआ था और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? पंथ निरपेक्षता, अखंडता और तीसरा आपको समाजवादी। ये तो तीनों शब्द जोड़े गए, वो कौन से? तो हम कहेंगे मैम 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कि जब मूलतः संविधान की बात करें तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्यों का जो है भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं था, परंतु यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है शामिल किया गया। शुरुआती दौर में हम कहेंगे कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 हुआ करती थी। आपसे पूछा जाए कि कमिटी ने जो है कितनी सिफारिश की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 की मैम सिफारिश की थी। टोटल 10 जो है यहाँ पर जोड़े गए। फिर से एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो है ये प्रावधान किया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे उन सभी पेरेंट्स यानी कि अभिभावक की क्या होगी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन सभी बच्चों को जो है क्या कराया जाए? एजुकेशन प्रोवाइड, यानी कि उनको जो है शिक्षा का प्रावधान जो है उनके लिए किया जाए, या मैं कहूँ शिक्षा का अवसर जो है उनको दिया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कैबिनेट की सलाह के लिए जो राष्ट्रपति को बाध्य किया गया, ऐसा प्रोविजन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो हम कहेंगे मैम ये हो जाएगा आपके कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम जिस संविधान संशोधन की बात करते हैं इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, तो ये ऐसा प्रावधान जो है कौन से? तो हम कह देंगे 42 नंबर यानी कि 42वें संविधान संशोधन की हम बात करें। फिर इंपॉर्टेंट आता है कि यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की बात करें, आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा रिट अधिकारिता के बारे में। जब हम बात करते हैं तो रिट न्यायिक क्षेत्र में यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्ति की कटौती जो है वो किससे? तो हम कहेंगे 42वां। इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसने लोकसभा के कार्यकाल को, आप सभी बच्चों को पता है कि सामान्यतः कितना हुआ करता था? 5 ईयर्स जो है हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही यानी कि लोकसभा और विधानसभा की बात करेंगे, इनके कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि इस आधार पर जो है घोषित नहीं किया जा सकता कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो ये किसके लिए? तो ध्यान रखेंगे डीपीएसपी है ना, यानी कि निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए जो है बनाई गई विधि को, है ना, न्यायालय इस आधार पर क्या नहीं कर सकता? अवैध नहीं घोषित कर सकता है कि ये क्या कर रही है? कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो ऐसा प्रावधान जो है किसके? तो हम कहेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर देखिए 3 नए निदेशक तत्व जो है जोड़े गए थे 42वें के द्वारा। आप सभी बच्चों को पता है कि अगर हम आर्टिकल 39 क्या की बात करेंगे, जहां पर निःशुल्क एवं विधिक सहायता की बात आती है, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, तो वहां पर विधिक सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिकल 39 के जो है वो कौन से? तो हम कहेंगे कि मैम आर्टिकल 39 के जो है वो किसके? तो ये भी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये भी आपके डीपीएस में। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये आपके जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 5 विषय, ऐसे 5 विषय, कौन से 5 विषय जिनको राज्य सूची से किसमें? तो ध्यान रखेंगे जिनको राज्य सूची से संवर्ती सूची में, है ना, आपके इंपॉर्टेंट पहले ध्यान रखेंगे राज्य सूची से जो है संवर्ती सूची में क्या किया गया था? स्थानांतरण जो है यहाँ पर किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? देखो पहले आपको क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, है ना, शिक्षा चाहिए। शिक्षा, जब आपने शिक्षा ग्रहण की, आपको एजुकेशन मिली, तो आपने देखा कि वन जो है ना, वन काफी इंपॉर्टेंट है। और वन में कौन है? तो वन में रहते हैं वन्य जीव। तो आपने सोचा कि वन्य जीवों का क्या करना है? यहाँ पर संरक्षण यानी कि उनको कंजर्वेशन की आवश्यकता है। फिर आपने देखा कि उनका जो है हम क्या कर सकते हैं? वेट, ये भी मेजरमेंट जो है जरूरी है, तो नापतोल की बात हो गई। और सबसे बाद में आपने देखा कि न्याय प्रशासन जो है वो भी जरूरी है। तो ऐसे 5 विषय थे जिनको जो है राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया। लेकिन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो हम कहेंगे ये सारे प्रोविजन जो है जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करेंगे अखिल भारतीय विधि सेवा के निर्माण की व्यवस्था, तो ये प्रोविजन भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे आपको ध्यान रखना है 44वें, कुछ ऐसे प्रोविजन जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो अब देखिए यहाँ पर आते आते क्या चेंज हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे, पहली बात तो
अभी मैंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानमंडल की बात हमने की, विधानसभा की, तो उन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तुरंत यहाँ पर जैसे ही 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसी के तहत इसमें क्या किया गया, जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल था वापस से मतलब पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। कौन सा, तो ध्यान रखना है 44वां संविधान संशोधन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति को जो है क्या कर दिया गया, परंतु पुनर्विचार के बाद ये बाध्यकारी होगी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार तो क्या करना पड़ेगा, कैबिनेट की जो सलाह होगी उसके पुनर्विचार के लिए जो है एक बार भेज सकता है, लेकिन दोबारा अगर भेजा गया तो वहां पर दोबारा क्या होगा, बाध्यकारी होगी। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के लिए ये व्यवस्था की गई कि वो केवल कैबिनेट को लिखित सिफारिश पर ही क्या कर सकता है, आपातकाल घोषित कर सकता है। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि इंदिरा गांधी जी के समय पर 1975 में जो है इस तरीके का कुछ जो है घटना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में जो है ये किया गया। फिर अभी मैंने बात की थी कि फंडामेंटल ड्यूटी से क्या किया था, जो संपत्ति जो प्रॉपर्टी राइट था उसको हटा के विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया, और वर्तमान में आर्टिकल 300 में जो है शामिल है। आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रपति आपातकाल में निलंबित नहीं कर सकता है, ऐसा प्रावधान जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसने उस उपबंध को हटाया जिसने न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी, तो इसको भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे 52वें संविधान संशोधन की। तो ध्यान रखेंगे, बात आती है कि दल बदल की हम बात करें, मतलब मान लीजिए दल बदल का मतलब क्या होता है, दल का मतलब होता है पार्टी बदल, मतलब एक्सचेंज कर लिए। तो किसी रीजन की वजह से मान लीजिए किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद उसने क्या किया, निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद जो है कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, या मान लीजिए बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता है, बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता है ना, या फिर काफी समय तक जो है अनुपस्थित रहता है, मीटिंग अटेंड नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कर दिया जाता है, दल बदल के आधार पर जो है एक प्रोविजन जोड़ा गया, मतलब यहाँ पर एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन जो है, ध्यान रखेंगे, दल बदल के आधार पर जो है एक अनुसूची भी यहाँ पर जोड़ी गई थी। कौन सी, 10वीं अनुसूची जो है उसको जोड़ा गया था पहली बार। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दल बदल के आधार पर, लोकसभा की बात करें तो दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण जो है किसके द्वारा, तो हम कहेंगे कि दल बदल की बात होगी तब तो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तब वहां पर कौन करता है, तो ध्यान रखना है तब वहां पर डिसीजन लेगा राष्ट्रपति, और किसके आधार पर, तो हम कहेंगे निर्वाचन आयोग से जो है परामर्श लेगा। ठीक है, चलिए यहाँ हमने बात की 61वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाए कि मूलतः संविधान में जो वोट देने की आयु जो थी वो कितना हुआ करती, तो आप कहेंगे मैम स्टार्टिंग में यानी कि प्रारंभिक दौर में जो है 21 वर्ष थी वोट देने की आयु, परंतु यहाँ पर एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 61वां संविधान संशोधन, जिससे क्या हुआ, 21 वर्ष से आयु घटाकर जो है कितनी कर दी गई, 18 वर्ष जो है यहाँ पर कर दी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन, 61वां, और कब हुआ है, 1989 में हुआ है। 69वें संविधान संशोधन की बात करेंगे जो कि 1991 में हुआ है। ध्यान रखना, इससे हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, इसको क्या बनाया गया, यहाँ पर राज्य के रूप में घोषित किया गया, और दिल्ली के लिए 17 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय जो है मंत्रिपरिषद की व्यवस्था इसी जो है संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। यहाँ पर देखिए 71वें संविधान संशोधन कैसे याद रखोगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है, नमक से याद रख लेना, यानी कि 3 शब्द याद रखने हैं। नमक, न से क्या हो जाएगा नेपाली, एम से क्या हो जाएगा मणिपुरी, कैसे क्या हो जाएगा कोंकणी। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सी आपको ध्यान रखनी है भाषा, कौन कौन सी हो गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन से, 71वें संविधान संशोधन के, और साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़ाकर जो है कितनी कर दी गई, टोटल यहाँ पर हो जाती है 18। फिर देखिए 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को, आप सभी बच्चों को पता है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो कौन से, तो हम कहेंगे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपसे पूछ लिया जाए मैम भाग कौन सा, तो हम कहेंगे भाग 9 जोड़ा गया। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो है आर्टिकल कौन से जोड़े गए, तो आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक जोड़े गए। आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो है भाषा विषय कौन से, मतलब कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 29 विषय। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है अनुसूची शामिल की गई थी कौन सी, 11। तो ये आपके 73वां हो गया।
आगे हम बात करेंगे 74वें संविधान संशोधन की। क्या याद रखना है कि नगर निकायों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, कौन से संविधान संशोधन, तो हम कहेंगे 74। क्या क्या चेंजेस किए गए, तो भाग जोड़ा गया कौन सा, तो आप कहोगे मैम भाग जोड़ा गया 9, कै जोड़ा गया। आप कहोगे मैम अगर अनुसूची की बात करें तो ध्यान रखेंगे अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, 12 जोड़ी गई। आप कहोगे मैम आर्टिकल, तो ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा 243 पी से लेकर कौन सा 243 जेड जी तक जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची 12 में हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। विषय की बात करेंगे तो टोटल विषय जो है यहाँ पर कितने, तो आपको ध्यान रखना है टोटल विषय हो जाएंगे आपके कितने, 18। ये बात हो गई। अब 81वें संविधान संशोधन जो कि 2000 में हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें बैकलॉग रिक्तियों के मामले में जो है क्या किया गया था, 50% तक का जो रिजर्वेशन था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अब देखिए आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 86 बार, सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी चेंजेस किए गए थे। जैसे सबसे पहले हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, पहली इंपॉर्टेंट तो वही बात आती है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कौन सा जोड़ा गया, 11वां जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में, है ना, मूल अधिकार के रूप में आपको ध्यान रखना है कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 21 कै को जो है शामिल किया गया। अगर आपसे डीपीएसपी में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल आता है शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड, तो आप कहोगे आर्टिकल 45 आता है। और मूल कर्तव्य मैंने आपको बता ही दिया। तो ये तीनों चेंजेस जो है कौन से, 86वें संविधान संशोधन से। 89वें संविधान संशोधन की बात करेंगे जो कि 2003 में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एससी और एससी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 भागों में इनको डिवाइड कर दिया गया। अब इनके नाम क्रमशः क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं दूसरा कौन सा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होंगे। और दोनों ही आयोगों में क्या होगा, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष 3 सदस्य यहाँ पर रहने वाले हैं। और इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। आगे इसका नाम क्या चेंज हुआ वो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके द्वारा क्या चेंज हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए 91वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हुई थी वो क्या हुई थी कि जितनी भी, चाहे हम बात करें किसकी, पार्लियामेंट की मतलब संसद की बात करें या फिर हम विधानमंडल की बात करें, तो यहाँ पर ये चेंज हुआ था कि जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने 15% से अधिक नहीं होगी। वैसे ही इन्होंने बात की थी राज्य विधानमंडल की, है ना, विधानमंडल में भी सेम इन्होंने यही प्रोसेस रखा था। लेकिन ध्यान रखेंगे जैसे मान लीजिए हमारे राजस्थान में क्या है, हमारे राजस्थान में है आपकी विधानसभा, विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है 200। तो अब ये कह रहे हैं कि 200 का कितना 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कर लो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा में जो है टोटल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो जाएगी 30 तो अधिकतम हो जाएगी। और न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम कितनी होगी, तो मिनिमम होती है आपके 12। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता निरहत, तो अभी मैंने बताया कि अयोग्यता का निर्धारण जो है वो कौन करता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष जो है करता है। अगर बात संसद की है और विधानमंडल की होगी तो आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा सदस्य मंत्री होने पर जो है मंत्री पद के लिए भी क्या होगा, निरहत होगा। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है और वो किसी रीजन की वजह से क्या है सदस्य के रूप में जो है अयोग्य घोषित हो जाता है, तो वो उसको जो है अपना पद भी त्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री, वही मैंने आपको बात बता दी 50% से नहीं होगी। 92वें संविधान संशोधन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और यहाँ पर जोड़ी गई थी, कौन सी, तो आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे, बोडो, यहाँ पर भी, यहाँ पर डो आ रही है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, डोगरी। फिर तीसरी है मैथिली और कौन है, संताली। तो यहाँ से मैथिली, यहाँ से संताली। तो अनुसूचित भाषाओं की संख्या जो है कितनी हो गई, तो टोटल हो जाती है आपकी 22। यहाँ पर 94वें संविधान संशोधन की बात करेंगे जो कि 2006 में हुआ है। इसको ध्यान रखना है कि बिहार को जो है यहाँ पर ये बात की गई कि बिहार में भैया क्या की जाएगी, जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता से जो है इसको मुक्त कर दिया गया। अब कहाँ कहाँ पर है, तो हम कह रहे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं एमपी में जो है आपके प्रभावी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 97वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 97वें संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे सहकारी समिति से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है।
और सहकारी समिति बनाने को आधिकारिक मौलिक अधिकार जो है बन गया। आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। राज्य नीति की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक नए डीपीएसपी के सिद्धांत को जो है समावेश किया। सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग यानी कि भाग 9ख की बात करेंगे। 9ख में हमने बात की थी नगर निकाय की बात है ना, और भाग 9ख की बात करेंगे तो सहकारी समिति से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अगर हम 99वें संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करेंगे तो इसमें इन्होंने कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम जो प्रणाली हुआ करती थी उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, एक नया निकाय। और नया निकाय यानी कि क्या था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे हम क्या बोलते हैं, NJSC। हालांकि 2015 में जो है क्या कर दिया गया, कोर्ट ने इसे असंवैधानिक जो है यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 100 की बात करेंगे तो 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ है। क्या चेंज हुए हैं यहाँ पर, भारत के द्वारा कतिपय भूभाग का जो है क्या नहीं किया जाएगा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि अधिग्रहण, और इसी के साथ ये कह रहे हैं कि कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया था। वो कौन से संविधान संशोधन, तो 100वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर 101, तो 101 जो है सगुण रूप की हम लोग बात करें तो 101वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, जीएसटी की। किसकी बात हो रही है, जीएसटी की जो है यहाँ पर बात हो रही है। और इसमें जो है क्या क्या चेंजेस किए गए थे, तो ये भी हमने बात की थी कि पार्लियामेंट और क्या था आपके राज्य विधानसभाओं को जो सम्मति जो टैक्स लगाने की बात की गई थी वो भी कौन से, तो हम कहेंगे 101वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 102वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो यहाँ सभी बच्चों को पता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की जो हम बात करते हैं उसको संवैधानिक दर्जा जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ है। और इसमें मेन चीज क्या चेंज की गई थी, तो मैंने अभी बताया था कि आर्थिक रूप से जितने भी कमजोर वर्ग थे उनकी उन्नति के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए थे। क्या प्रोविजन थे, जैसे निजी शिक्षण संस्थानों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है प्रवेश के लिए कितनी थी, तो मैंने कहा था 10% सीट हो जाएगी। और बात हमारे की गई थी कि 10% का जो आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा, मतलब जो रिजर्वेशन दिया हुआ है उसके एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाएगा कितना, 10%। और राज्य को ऐसे वर्ग के परीक्षण में क्या करना होगा, 10% नियुक्ति पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की जो है यहाँ पर अनुमति भी कौन से के द्वारा, 103 के द्वारा दी गई थी। 104वें संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो भी बात हमने की थी, चाहे पार्लियामेंट की हो या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेचर या फिर मैं कहूँ कि राज्य विधानमंडल की बात हो, तो यहाँ पर क्या किया गया था, SC और ST की सीटों के आरक्षण को जो है 10 ईयर्स के लिए जो है और क्या कर दिया गया, यानी कि अब ये जो है 2030 तक रहने वाला है। यहाँ पर हमने बात की थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप सभी बच्चों को पता है जैसे लोकसभा की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति जो होता है तो कितने, तो राष्ट्रपति यहाँ पर 2 आंग्ल है ना, 2 आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को जो है यहाँ पर अपॉइंट करता था, जिनको अभी के लिए क्या कर दिया गया है, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है निश्चित कर दिया गया है। समाप्त नहीं कर दिया गया है, निश्चित वर्ड का मीनिंग अलग होता है, समाप्ति का अलग होता है। निश्चित मतलब अभी के लिए हटा दिया गया है, अगर उनको लगता है तो इन केस आगे भी जो है चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए 105वें संविधान संशोधन जो कि 2021 में हुआ है, इसमें क्या किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके संबंध में क्या नहीं करेगा, केंद्र सरकार यानी कि बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केंद्रीय सूची में क्या कर सकता है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है यहाँ पर निर्दिष्ट कर सकते हैं जो उसको लगता है। और अभिव्यक्ति केंद्रीय सूची का अर्थ क्या है, तो केंद्र सरकार के द्वारा और उसके लिए तैयार किए गए और बनाई गई सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की जो है सूची की यहाँ पर जो है बात आपके 105वें के द्वारा की गई थी। अब देखिए ये आप देख लेना, मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी, यही वही चीज है। यहाँ पे 106वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कुल सीटों का है ना, चाहे आप बात करें लोकसभा की चाहे हम बात करें विधानसभा की, तो यहाँ पर महिलाओं को जो है कुल सीटों का कितना, तो 1/3 जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर हम मामलों की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं, शंकरी प्रसाद के जो कि 1951 में आया था,
और इसमें क्या किया था, इन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन कर सकती है। फिर सज्जन सिंह केस जो कि 1965 में आया था, इसमें भी यही प्रोविजन किया गया था कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है आपके अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस की बात करेंगे जो कि 1967 में आया था, इसने कहा था कि मौलिक अधिकारों में क्या नहीं कर सकती है, कटौती नहीं की जा सकती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में आया था, इसमें हमने बात की थी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर चाहे तो संसद जो है क्या कर सकती है, संसद जो है आपके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कंडीशन क्या है, उसने कहा था कि यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि आपके मूल अधिकारों का क्या है, बेसिक ढांचा जो है, यानी कि आधारभूत ढांचा जो है, और आधारभूत ढांचा जो है ध्यान रखिए भारतीय संविधान में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलग अलग डिसीजन के तौर पर जो है आधारभूत ढांचे को जो है उसके बारे में बताया है कि कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। इंदिरा नेहरू गांधी केस की जो कि 1975 में आया, इसमें इन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने फिर से मूल ढांचे के सिद्धांत को जो है मजबूत किया था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस जो कि 1978 का है, इसमें आर्टिकल 21 की जो है व्यापक विस्तार जो है इसको दिया गया था और कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कानून की उचित प्रक्रिया के रूप में लिया जाना चाहिए, ऐसा जो है इन्होंने यहाँ पर कहा था। यहाँ पर मिनर्वा मिल्स केस की बात करेंगे जो कि 1980 है। ध्यान रखें केस से रिलेटेड जो है आपको सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व तो एक दूसरे के पूरक है, न कि विरोधाभासी। या तो आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा कि ऐसा जो है कौन से वाद में कहा गया था कि दोनों जो है क्या है, एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 का है। वामन राव केस जो कि 1981 का है, इसमें क्या कहा इन्होंने, मूल ढांचे का निर्णय 24 अप्रैल 1973 के बाद के निर्णयों पर जो है लागू होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। चंबकम दोराय राजन केस जो कि 1951 में इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों का क्या है, परिसीमन नहीं किया जा सकता है ना। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदिरा साहनी के जो कि 1992 का है, इन्होंने कहा था कि आरक्षण की जो सीमा है, रिजर्वेशन की जो लिमिट है, वो 50% से अधिक नहीं हो सकती, ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा होनी चाहिए, ऐसा इंदिरा साहनी केस में कहा गया। बालाजी राघवन केस जो कि 1996 का है, इन्होंने क्या कहा था, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि सम्मानों को प्रक्रिया उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कौन से केस में, तो बालाजी राघवन केस में। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस 1950, इसमें इन्होंने कहा था कि न्यायपालिका जो होगी वो कानून के क्या नहीं होगी, अक्षरों का पालन करने के लिए बाध्य है, भले ही वो कैसे हो, भले ही वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो, फिर भी अदालतें जो है उनका क्या नहीं कर सकती, समीक्षा नहीं कर सकती। तो ये कुछ केसेस हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा केसेस जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और ईयर भी कई बार ईयर भी सुमेलित करने के लिए दिया जाता है, या फिर उनके स्टेटमेंट जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ जुड़े रहिए आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के साथ। कल से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।